श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन चतुर्थी गणाधीप संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीत से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीत से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और धृत का सकाला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में भगवान राम का अवतार हुआ। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसों व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपत्ति को देखा। इन वानरों को देखकर संपत्ति ने पूछा कि कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपत्ति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए थे। वहाँ एक उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपत्ति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का किसने हरण किया है और वह किस स्थान पर है, वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपत्ति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपत्ति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपत्ति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपत्ति के आदेश से संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। यह थी गणेश
गणाधीप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो भूत भवन भोलेनाथ शंकर भगवान की जय हो। आप सभी भक्तों को हमारी ओर से अगहन मास के गणाधीप संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा दिन अच्छा बीते और आप पर भगवान गणेश की सदैव कृपा बनी रहे। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो।